नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा यूज़ ऑफ अबाउट टू। अबाउट टू का यूज़ किस तरह से होता है आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अबाउट टू, तो देखिए दोस्तों, अबाउट टू का सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी रिकॉग्निशन। हिंदी रिकॉग्निशन क्या होता है दोस्तों? अगर हिंदी सेंटेंस के एट लास्ट कोई भी हिंदी सेंटेंस हम बोलते हैं और उस हिंदी सेंटेंस के एट लास्ट अगर बोला जाता है वाला, वाली, वाले, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अबाउट टू। वाला, वाली, वाले। अब देखिए दोस्तों, इसका यूज़ जो है प्रेजेंट में भी होगा और पास्ट में भी होगा। प्रेजेंट में अगर यूज़ होता है तो हम बोलते हैं वाला है, वाली है, वाले हैं। पास्ट में अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? वाला था, वाली थी, वाले थे। ऐसे फ्यूचर में भी हम बोल सकते हैं वाला होगा, वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे। तो इस तरह से अबाउट टू का यूज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में यूज़ किया जाता है। तो ऐसा हम कब बोलते हैं, कब बोला जाता है ये वाला, वाली, वाले? तो देखिए, अगर प्रेजेंट में हम ऐसा बोलते हैं वाला है, वाली है, वाले हैं, तो क्या होगा कि प्रेजेंट में कोई भी इवेंट जस्ट होने वाला है, बिल्कुल एकदम से एक्शन होने वाला है। तो ऐसे होने वाला था यानी पास्ट में कोई एक्शन होने वाला था, फ्यूचर में कोई एक्शन एकदम से होने वाला है होगा, तब हमारा फ्यूचर में यूज होता है। तो इसका यूज जो होगा वो क्या होगा? एकदम से एक्शन जस्ट परफॉर्मिंग, यानी बिल्कुल एक्शन, कोई भी कार्य बिल्कुल जस्ट होने वाला है, एकदम से जस्ट हैपनिंग। बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास। देखिए, सेंटेंस यदि हमारा अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद होता है हमारा, अगर प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट के लिए हम यूज़ करेंगे इज, एम, आर। अगर पास्ट होगा तो पास्ट के लिए हम यूज़ करेंगे वॉज या वर। अगर फ्यूचर होगा तो हम यूज़ करेंगे विल बी, शैल बी। तो ये हम अपने टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर टेंस प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, पास्ट है तो वाज, वर, और फ्यूचर में है तो विल बी, शैल बी। उसके बाद हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी अबाउट टू हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर अबाउट टू आएगा। उसके बाद आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव के लिए है। बात करते हैं सेंटेंस यदि निगेटिव होता है तो निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस जो ये हमारा इज, एम, आर, प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, पास्ट है तो वाज, वर, और यदि फ्यूचर है तो विल बी, शैल बी। इनके बाद नोट लगाएंगे। निगेटिव होगा तो बाकी सेम रहेगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अबाउट टू प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। सिंगल इंट्रोगेटिव, क्या शब्द के लिए पहला वर्ब जो है हमारा यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, तो ये फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा हमारा इज, एम, आर। प्रेजेंट होगा तो इज, एम, आर बाहर आ जाएगा, पास्ट होगा तो वाज, वर बाहर आ जाएगा, फ्यूचर होगा तो विल या शैल बाहर आ जाएगा, बी शब्द वहीं पर रहेगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग में यूज होगा। उसके बाद जब हमने इनको बाहर लिया है तो फिर हमारा सब्जेक्ट यूज होगा। सब्जेक्ट के बाद निगेटिव सेंटेंस होगा तो नोट आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। उसके बाद हमारा देखिए प्रेजेंट अगर
होगा, इज एम आर होगा, वाज वर होगा पास्ट में। तो सामान्य यदि फ्यूचर होगा तो विल और शैल हमने यूज़ कर लिया स्टार्टिंग में, और हमारा बी शब्द बचा हुआ है दोस्तों। तो ये बी शब्द जो है यहाँ पर नोट के बाद यूज़ होगा, फिर ये ऐसा मतलब फ्यूचर में यहाँ पर बी आ जाएगा, प्रेजेंट और पास्ट में ये नहीं आएगा। बाकी सेम रहेगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, अबाउट टू, उसके बाद हमारा सेम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इन डबल इंट्रोगेटिव, अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लगाते हैं, और बाकी सेम हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो का तो आ जाता है। तो यदि अगर प्रेजेंट होगा हमारा तो इज एम आर आ जाएगा, पास्ट होगा तो वाज वर आ जाएगा, और यदि फ्यूचर होगा तो यहाँ पर विल या शैल आ जाएगा। चलिए, उसके बाद में फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वाक्य अगर निगेटिव होता है तो नोट आ जाता है, फिर बी। अब फ्यूचर में अगर फ्यूचर होगा तो बी आ जाएगा, अगर फ्यूचर नहीं होगा प्रेजेंट या पास्ट होगा तो ये नहीं आएगा। बाकी सेम रहेगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, अबाउट टू प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर हुए, अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। अभी हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, क्लियर करते हैं। तो देखिए, अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट में हम यूज़ पढ़ते हैं अबाउट टू का, और पास्ट में यूज़ पढ़ते हैं अबाउट टू का, और इन फ्यूचर यूज़ पढ़ते हैं अबाउट टू का। तो देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। प्रेजेंट में मैंने कहा कि अध्यापिका आने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा प्रेजेंट में है, तो क्या बोलेंगे, अध्यापिका आने वाली है। द टीचर इज अबाउट टू कम। द टीचर इज अबाउट टू कम। यदि मैं इसको पास्ट में ले जाता हूं तो पास्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, अध्यापिका आने वाली थी। क्या हो जाएगा, द टीचर वॉज अबाउट टू कम। इस तरह से हमने देखा, ये हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा पास्ट है। प्रेजेंट में मैंने बताया था इज एम आर का यूज़ किया जाता है, और पास्ट में मैंने आपको बताया था वाज वर का प्रयोग किया जाता है, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा अध्यापिका आने वाली होगी। ये हमारा फ्यूचर में हो गया। तो क्या बनेगा दोस्तों, द टीचर विल बी अबाउट टू कम। तो ये हो गया हमारा दोस्तों फ्यूचर में, द टीचर विल बी अबाउट टू कम। तो इस तरह से एक ही सेंटेंस को हमने देखा प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा कि वे सोने वाले हैं। तो ये दोस्तों प्रेजेंट में है। अगर हम बात करेंगे इसकी पास्ट में, वे सोने वाले हैं, इसको हम पास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वे सोने वाले थे। अगर आप इसको फ्यूचर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वे सोने वाले होंगे। ये हुआ। तो देखिए ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, वे सोने वाले हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, दे आर अबाउट टू स्लीप। वे सोने वाले हैं। वे सोने वाले थे पास्ट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, दे वर अबाउट टू स्लीप। दे वर अबाउट टू स्लीप।
ये हमारा पास्ट का हो गया है। फ्यूचर में देखेंगे वे सोने वाले होंगे, वे सोने वाले होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। दे विल बी अबाउट टू स्लीप। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों, अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर का यूज होता है, पास्ट है तो वाज वर का यूज होता है, फ्यूचर है तो विल बी शैल बी का यूज होता है। ये आप सब जानते हैं। पर अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन करता होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बहुवचन करता होता है तो आर लगता है, आई होगा तो एम लगेगा। ऐसे ही सिंगुलर में वाज, प्लूरल में वर लगता है, आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। निगेटिव अगर बनाना है तो सपोज मैं इसको निगेटिव में क्या कहूँगा, ये दोस्तों निगेटिव वे सोने वाले नहीं हैं, तो इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा दोस्तों। दे आर नॉट अबाउट टू स्लीप, वे सोने वाले नहीं हैं, तो ये हमारा निगेटिव हो गया। पास्ट वाले का निगेटिव बनाएंगे तो वाज वर के बाद नॉट आ जाएगा। इसका निगेटिव क्या होगा दोस्तों, दे वर नॉट अबाउट टू स्लीप। तो इस तरह से आप निगेटिव बना सकते हैं। इज एम आर, वाज वर, विल, सेल के बीच में नॉट लगेगा यहाँ पर। इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए वे सोने वाले नहीं होंगे, तो बीच में नॉट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर दोस्तों 2 या 3 वर्ड से मिलकर के कोई भी हेल्पिंग वर्ब बनती है तो निगेटिव बनाने के लिए पहली 2 के बीच नॉट लगाया जाता है और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहली वाली को बाहर लाते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम निगेटिव बनाएंगे, इसका विल बी के बीच में नॉट लगाएंगे, विल नॉट बी, बाकी सेम रहेगा, जो का त्यों रहेगा। दे विल नॉट बी अबाउट टू स्लीप, वे सोने वाले नहीं होंगे, ये हमारा निगेटिव हो गया। बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसका, तो यहाँ से आर बाहर आ जाएगा दोस्तों। क्या वे सोने वाले हैं, तो ये हो जाएगा आर दे अबाउट टू स्लीप, क्या वे सोने वाले हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, वे सोने वाले क्यों हैं, वे क्यों सोने वाले हैं, तो क्यों के लिए क्वेश्चन वर्ड वाई आ जाएगा। वाई आर दे अबाउट टू स्लीप, वे सोने वाले क्यों हैं। इसी प्रकार से आप पास्ट में हैं या फ्यूचर में हैं, आप इंट्रोगेटिव निगेटिव बना सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा अबाउट टू का यूज़ प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।